उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से जो सास दामाद प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। ये केवल एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि रिश्तों की मर्यादा, विश्वास और समाज के ताने बाने को झकझोर कर रख देने वाला किस्सा है। आप सबको तो इतना पता ही होगा कि ये कहानी है सास और दामाद के प्रेम संबंध की, लेकिन मामला इतना सीधा नहीं है। अब इसमें एंट्री होती है एक तीसरे शख्स की, जो होता है दामाद का जीजा। अब तक जो लोग ये समझ रहे थे कि सास और दामाद के बीच सब कुछ अचानक हो गया, उनके लिए ये कहानी चौंकाने वाली हो सकती है। सब कुछ शुरू हुआ दिसंबर 2024 में। अनीता नाम की महिला, जो अलीगढ़ में अपने पति और बेटी के साथ रहती थी, उसकी बेटी की शादी अगस्त 2025 में तय हुई थी। लड़का था राहुल, जिसे अनीता उनके पति जितेंद्र ने खुद जाकर देखा था। रिश्ता तय हो गया था, सभी रस्में हो चुकी थी और यहाँ तक कि शादी के कार्ड भी छपवा लिए गए थे। लेकिन जितेंद्र को क्या पता था कि जो लड़का उसका दामाद बनने वाला है, वही एक दिन उसकी पत्नी को लेकर के भाग जाएगा। सवाल यह है कि दामाद और सास की बातचीत कैसे शुरू हुई। तो जितेंद्र खुद बताते हैं कि राहुल और अनीता की बातचीत अचानक शुरू नहीं हुई थी, बल्कि राहुल का नंबर अनीता तक पहुंचा था उसके अपने जीजा के जरिए। राहुल का जीजा रुद्रपुर में रहता है और मेहंदी लगाने का काम करता है। जितेंद्र के मुताबिक राहुल का जीजा खुद भी अनीता से 2-3 बार फोन पर बात कर चुका था। फिर एक दिन राहुल अपने जीजा से मिलने गया, वहीं उसने अपनी होने वाली सास अनीता का नंबर लिया और फिर यहीं से शुरुआत हुई एक ऐसे रिश्ते की जो समाज के लिहाज से गलत कही गई। शुरुआत में राहुल और अनीता की बातचीत सामान्य थी, हालचाल पूछना, इधर उधर की बातें, लेकिन धीरे धीरे ये बातचीत बढ़ने लगी। पहले 1-2 घंटे, फिर 4-5 घंटे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, शादी के 1 हफ्ता पहले तक दोनों दिन में 20-20 घंटे तक फोन पर बात करने लगे। जितेंद्र को ये सब अजीब तो लगने लगा, लेकिन उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके हिसाब से सास और दामाद का रिश्ता पवित्र होता है। उन्हें कभी ऐसा अंदेशा हुआ ही नहीं कि बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। सवाल ये भी है कि आखिर अनीता ने कैसी प्लानिंग बनाई और अपने पति को कैसे दूर कर दिया। अब आता है इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। जितेंद्र बताते हैं कि शादी के कार्ड बांटने का काम चल रहा था। अनीता ने जितेंद्र से कहा कि तुम्हें अपनी साली के यहाँ खुद जाकर के कार्ड देना चाहिए। जितेंद्र ने कहा कि उनका छोटा भाई चला जाएगा, लेकिन अनीता ने जबरदस्ती की और कहा कि मेरी बहन के यहाँ तो आप ही जाएंगे। अब जितेंद्र मान गए और साली के यहाँ गए। वहाँ 2 घंटे रुके, फिर निकल लिए। इसी बीच अनीता ने अपनी बहन को फोन करके कहा कि तुम्हारे जीजा खाना खाकर नहीं गए हैं, उन्हें रोक लो, खाना खिला देना। लेकिन बहन ने जवाब दिया कि दीदी, जीजा तो यहाँ से निकल चुके हैं, वो भी बिना खाना खाए। यानी अनीता जानती थी कि जितेंद्र रुकने वाले नहीं है, फिर भी उन्होंने फोन पर ऐसा कहा ताकि वक्त मिल सके भागने का, और हुआ भी वही। जितेंद्र जब घर लौटे तो अनीता घर पर नहीं थी और साथ में गायब था उनका होने वाला दामाद राहुल। अब ये दोनों कहाँ हैं, अभी भी गुत्थी बनी हुई है। अब तक इस वक्त की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो अनीता और राहुल दोनों पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। जितेंद्र ने साफ कह दिया है कि अब वो अनीता को वापस नहीं लाना चाहते, लेकिन जो कैश और गहने वो साथ लेकर गई है वो जरूर लौटाना होगा। जितेंद्र का कहना है कि उन्होंने मेहनत करके वो सब जमा किया था और अनीता सब कुछ लेकर के चली गई। इतना ही नहीं, राहुल ने फोन पर जितेंद्र को धमकी भी दी। उसने कहा कि अब अनीता मेरी है, उसने तुम्हारे साथ 20 साल बिता लिए, अब उसे भूल जाओ, वो मुझसे प्यार करती है। अब ये कहानी सिर्फ एक परिवार से जुड़ी हुई नहीं है, ये सवाल है हमारे समाज का, हमारे रिश्तों का। जब सास और दामाद जैसे रिश्ते भी टूटने लगे तो क्या वाकई हम सुरक्षित हैं? क्या सोशल मीडिया, मोबाइल और बढ़ती आज़ादी ने रिश्तों की मर्यादा को कमजोर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल कि जब एक औरत अपने पति, बेटी और पूरे परिवार को छोड़कर अपनी बेटी के होने वाले पति के साथ भाग जाए तो इसे हम क्या कहें? अब अगर पुलिस किसी भी तरह की कार्रवाई करती है या फिर आगे कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे। ऐसी ही
बेबाक, सच्ची जमीनी खबरों के लिए जुड़े रहें NS नाउ के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।